क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है? और इसकी बहुत सी वजह होने वाली है, जिसकी जानकारी के लिए चलिए आपको लेकर चलते हैं पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, जिसके लिए अगर हम पृथ्वी के अंदर सीधा खुदाई करने लगे तो आखिरकार हम कहाँ पहुँचेंगे? क्या पानी की बहती लहरें, छोटे मोटे जानवर, ज्वालामुखी का समुद्र या फिर खनिज पदार्थ इस पृथ्वी के अंदर होने वाले हैं, या फिर कुछ और भी होने वाला है? तो आज हम धरती के अंदर छिपे कुछ रहस्य को खोजने वाले हैं, जिसके लिए हम पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही लंबा सफर तय करने वाले हैं, और जो कि काफी ज्यादा रोमांचक सफर होने वाला है। तो इस अनोखे सफर को तय करने के लिए आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि इस रोमांचक सफर पर आपको कुछ ऐसी बातों की जानकारी मिलने वाली है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, धरती के अंदर आखिर क्या होने वाला है इस बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हमारी पृथ्वी किस वजह से नष्ट होने वाली है, जिसको समझने के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स को कवर किया है, और जिसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह से, मतलब कि जहां पर हम रहते हैं इसी सतह पर दुनिया की लगभग 90% जीव रहते हैं। और अगर हम बात करें सतह से लगभग 1 या 2 फीट नीचे की, जहां पर आपको स्तनधारी घरेलू चूहे और डिफरेंट टाइप की चींटियां देखने को मिलेगी। और अगर इससे थोड़े नीचे की बात करें तो आपको कुछ बड़े जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि खरगोश, क्रोकोडाइल और भी ऐसे जानवर हैं जो धरती के लगभग 10 फीट की गहराई में रहते हैं। और अगर हम बात करें 10 फीट से लगभग 100 फीट तक की, तो यहाँ पर आपको एक क्यूची टनल देखने को मिलेगा, जो कि वियतनाम युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों द्वारा बनाया गया था। और थोड़ा नीचे जाने पर आपको पेरिस कैटाकोम्ब कब्रगाह देखने को मिलेगा। ये कब्रगाह लगभग 18वीं शताब्दी से जुड़ा है, और जिसके अंदर लगभग 60 लाख से भी ज्यादा लाशों को दफनाया गया है। और अगर हम बात करें लगभग 200 फीट नीचे की, तो दुबई के अंदर आपको सबसे गहरा स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इससे थोड़े नीचे की, तो आपको एक अंडरग्राउंड होटल भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम सैला सिल्वर माइन अंडरग्राउंड होटल है। ये दुनिया का सबसे महंगा होटल है, जिसके अंदर आपको ना तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी और न ही आपको कोई नेटवर्क मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग वीडियो? अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इससे थोड़ा और नीचे की, तो आपको एक राई फास्ट टनल देखने को मिलने वाला है, जो कि समुद्र के ठीक नीचे है। और अगर हम बात करें लगभग 2000 फीट नीचे की, तो इसके अंदर आपको एक प्लांट देखने को मिलेगा, जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया है, और जिसके अंदर कुछ न्यूक्लियर परमाणु जैसे तत्व रखे जाते हैं। और ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि इनकी रेडियो एक्टिव तरंग के इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो अब आपको लेकर चलते हैं सीधा 8000 फीट की गहराई में, जहां पर आपको दुनिया का सबसे गहरा टनल देखने को मिलेगा, जिसे गोथर्ड बे टनल के नाम से जाना जाता है। ये टनल स्विट्जरलैंड के पर्वतों के नीचे से बनाई गई है। अब 10,000 फीट की गहराई पे जाने पर आपको कर्नाटक के अंदर आपको कोला और गोल्ड माइन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको कोयले के साथ साथ काफी ज्यादा सोना देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे कीड़े के पास जो धरती के लगभग 12,000 फीट की गहराई में रहता है, और जिसे डेविल वॉर्म के नाम से जाना जाता है। और ये कीड़े इतने खतरनाक होते हैं कि ये बिना ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी जगह के पास जहाँ पर इंसान अब तक सबसे गहराई में पहुंच चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक गोल्ड माइन के बारे में, जिसके अंदर दुनिया का सबसे शुद्ध कोला और सोना पाया जाता है, जिसका तापमान लगभग 60 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ इंसान मेहनत करते हैं। हालांकि ये धरती के अंदर 13 से 14,000 फीट यानी कि कुल 4 किलोमीटर तक की गहराई पर ही इंसान पहुंच चुका है, लेकिन कुछ उपकरण इससे भी ज्यादा गहराई के अंदर पहुंच चुके हैं, मतलब कि लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर। और मैं बात कर रहा हूँ ऐसे होल के बारे में जिसे कोला सुपर डीप के नाम से जाना जाता है, और जिसे रूस में किया गया है। अब ये मानव द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे गहरा होल है, क्योंकि इससे नीचे जाने पर इंसानी ड्रिल पूरी तरीके से पिघल चुकी थी। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में और भी जानने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हमें पृथ्वी के बिल्कुल अंतिम छोर तक जाना होगा। लेकिन उसके लिए आपको पृथ्वी के लगभग सभी परतों के बारे में जानना जरूरी है। और इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की परतों को लगभग 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले का नाम क्रस्ट, दूसरी का नाम मेंटल, तीसरी का नाम आउटर कोर और चौथी का नाम इनर कोर। दोस्तों, अभी तक का हमारा सफर पृथ्वी के सिर्फ क्रस्ट वाली लेयर में ही चल रहा होता है, लेकिन इसके नीचे और भी बहुत कुछ है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब हम आ चुके हैं लगभग 70 किलोमीटर दूर नीचे, जहाँ पर हम मेंटल नाम की परत में आ चुके हैं, और इस परत की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर दूरी के समान है। क्रस्ट लेयर से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको लिक्विड फॉर्म में ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि ज्वालामुखी, इसी टाइप के और भी अन्य तत्व, और जिनका तापमान लगभग 1000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अब हम चलते हैं आउटर कोर की ओर, जो कि धरती की सतह से लगभग 2900 किलोमीटर दूर है, और जिसकी मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर दूरी के समान है, जिसमें पिघला हुआ निकल और लोहा होता है, और जिसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसी वजह से ये परत इतनी ज्यादा गर्म होती है कि यहाँ पर कोई भी ठोस पदार्थ नहीं ठहर सकता, और इसी की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी सूर्य की किरणों से बच जाती है, और यही कारण है हमारा पृथ्वी पर इजिली जिंदा रहना। तो अब हम चलते हैं
पृथ्वी के अंतिम छोर की ओर, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसका टेम्परेचर लगभग सूर्य की गर्मी के समान है। हालांकि ये पृथ्वी की सभी परतों के दबाव के कारण एक ठोस अवस्था में है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी अवस्था में घूम रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। हालांकि कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना है यहाँ से कुछ पदार्थ निकलकर लिक्विड फॉर्म में क्रस्ट लेयर तक पहुंच जाते हैं, जहां से इंसान लोहा, चांदी और भी अन्य तत्व निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग से अपनी दूरी तय करें, यानी क्रस्ट लेयर से स्टार्टिंग करके अंतिम छोर तक पहुंचे, तो हमारी दूरी तय हुई लगभग 6371 किलोमीटर की। और अगर हम इससे आगे जाने की कोशिश करें तो हम दोबारा उन्हीं लेयर में पहुंचते रहेंगे जिन सभी लेयर का हमने स्टार्टिंग में रास्ता तय किया था। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर हम फिर भी ऐसा कर पाए तो हम पृथ्वी के एक छोर से घुसकर दूसरे छोर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम 60 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते। और अगर हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाने की कोशिश करें तो हम कुछ ही मिनटों या कुछ ही सेकंडों में खत्म हो जाएंगे। और अगर हमने फिर भी पृथ्वी के अंदर कुछ दूरी तय करने के लिए ऐसा यंत्र बना लिया तो हम पृथ्वी के लगभग 12 या 13 किलोमीटर दूर तक ही अंदर तक जा सकते हैं। और ये भी इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी इन सभी लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो इन सभी लेयर्स का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे एक आग के गोले में बदल जाएगी और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव है या जीवन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ऐसे ग्रह हैं जो अंतरिक्ष में आज भी घूम रहे हैं, जिन पर पहले जीवन था लेकिन अब वह किसी वजह से नष्ट हो चुका है, और शायद उनकी नष्ट होने की भी वजह यही हो सकती है। तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी इतनी थी। अगर ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा या इस वीडियो की वजह से आपको काफी ज्यादा जानकारी मिली, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।